सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आरएस प्ले सुपर। अब तो यार मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, टाइटल और थंबनेल देख के तुम्हें पता लग ही गया होगा। इन दिस वीडियो वी विल कवर चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 ऑफ चेनसो मैन। हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, 2 चैप्टर्स एक ही वीडियो में। एज चैप्टर्स काफी छोटे थे तो मैंने सोचा इन 2 चैप्टर्स को एक ही वीडियो में कवर कर लूं। विद दैट बीइंग सेड, अतुल भाई इंट्रो लगा दो। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, डेंजी माकीमा से पूछता है कि तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है, जिसके रिप्लाई में माकीमा उससे कहती है तुम्हारे जैसे लड़के डेंजी। उसके बाद डेंजी ख्यालों में खो जाता है और कहता है कि आई लाइक यू टू माकीमा, बट माकीमा तो टेबल से उठ चुकी थी और वो डेंजी को आवाज लगा के कहती है मैं यहाँ पे हूँ। इश पुअर डेंजी। सीन चेंजेस एंड माकीमा डेंजी को डेविल हंटर्स के हेडक्वार्टर में ले जाती है। डेंजी थोड़ा सा अपसेट लग रहा होता है, पर इससे माकीमा को क्या फर्क पड़ना है। वो डेंजी से कहती है कि टोक्यो में हजारों डेविल हंटर्स हैं और हमारा ब्यूरो बहुत ज्यादा पेड डेज ऑफ ऑफर करता है। पेड डेज ऑफ मतलब कि तुम काम पे नहीं गए और तुम्हारी सैलरी भी नहीं कटी। और फिर वो बताती है कि यहाँ की बेस्ट थिंग है यहाँ का पैकेज। वो डेंजी को बताना चाह रही है दैट ही कैन गेट अ लाइफ हियर, बट अगेन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, डेंजी बिंग डेंजी वो अपने ही ख्यालों में खोया होता है और सोच रहा होता है कि अगर माकीमा मुझे पसंद करती है और हम अगर साथ में काम करेंगे तो क्या हम रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, और अगर हम रिलेशनशिप में आएंगे तो क्या हम वो नहीं करेंगे। और वो से डेंजी का मतलब है मालूम ना कैसा लेते फिर। मैं नहीं बता रहा यार, तुम सब होशियार हो। फिर ये लौंडा कहता है आई वांना डू इट सो बैड। माकीमा डेंजी को वहाँ का यूनिफॉर्म देती है और कहती है इसे पहन लो और फिर तुम अपने पार्टनर से मिलोगे। नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है डेंजी को उसके पार्टनर के साथ, जिसका नाम है अकी हायाकावा। डेंजी अपने पार्टनर को बहुत ही वियर्ड वे में घूर रहा होता है, बट लुक हाउ गुड लुकिंग हिज पार्टनर इज। माकीमा डेंजी को अकी से इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है कि अकी यहाँ पे 3 साल से काम कर रहा है और आज से तुम दोनों पार्टनर्स हो। डेंजी थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ काम करने वाला था ना, जिसके रिप्लाई में अकी उसे कहता है ऑब्वियसली नॉट, तुम माकीमा के लेवल के आसपास भी नहीं हो। और ये कहते हुए वो डेंजी को खींच के कमरे से बाहर ले जाता है। डेंजी बहुत ही तेज से चिल्लाता है माकीमा, जस्ट लाइक अ क्राई बेबी। माकीमा डेंजी को जाते हुए कहती है कि अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो हम एक साथ काम भी जरूर करेंगे। सीन चेंजेस टू टोक्यो सिटी, जहाँ पे डेंजी एंड आकी एक क्राउडेड प्लेस में चल रहे होते हैं। डेंजी आकी से पूछता है कि क्या माकीमा का कोई बॉयफ्रेंड है। आकी थोड़ा सोचता है और डेंजी को खोपचे पे ले जाके एक बहुत जोरदार पंच मारता है और उसके बाद वो अपने घुटने से बहुत ही तेज से डेंजी को मारता है और बहुत ही बैड एस वे में लाइटर से सिगरेट जला के डेंजी से कहता है कि ब्यूरो छोड़ दो, अगर मुझे तुम कल दिखे तो मैं फिर से तुम्हें पे लूंगा। जिसके रिप्लाई में डेंजी पूछता है क्यों, तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है। अकी उसे एक्सप्लेन करता है जो भी इस जॉब को सीरियसली नहीं लेते वो बहुत ही जल्दी मर जाते हैं। जिनके साथ भी मैंने काम किया है वो लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते थे, तो वो डेविल्स के हाथ तो बहुत जल्दी मारे गए। जो हंटर्स अभी तक जिंदा है वो सिर्फ अपनी कन्विक्शन की वजह से जिंदा है और तुम यहाँ पे सिर्फ माकीमा के लिए आए हो, तो तुम्हारी जो मैंने तोड़ी है वो जस्टिफाई हो चुका है। एंड अकी अपने हाथ से वो सिगरेट डेंजी पे फेंकता है और फिर वहीं पे थूक देता है। बेचारा डेंजी। जाते जाते अकी एक और सिगरेट जलाता है और डेंजी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक फेवर कर दूंगा और कह दूंगा कि तुम डर के मारे भाग गए थे। बेडनेस तो यार ओवरफ्लो कर रही है इस बंदे से। डेंजी पीछे से अकी को एक बहुत ही जोर से किक मारता है और कहाँ मारता है ये तो बताने में भी शर्म आ रही है। एंड अकी की स्क्रीम देख के वी कैन क्लियरली सी ही रियली इज इन पेन। भाई डेंजी ने तो 100 सुनार की और 1 लोहार की वाला मुहावरा बहुत ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। डेंजी अकी से कहता है कि तुम सच में एक अच्छे बंदे हो, बट मैं जब भी किसी लड़के से फाइट करता हूँ मैं हमेशा उनके बॉल्स के लिए एम करता हूँ। और अकी का चेहरा तो देखो यार, सारी बैडनेस बाहर आ गई इसकी। डेंजी उसे कहता है कि आज मैंने पहला उडोन खाया, आज पहली बार किसी ने मुझे अच्छे से ट्रीट करा और पहली बार किसी ने मुझे ट्रीट ऑफर करी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या ये सब सच है, पर अगर डेविल हंटर बनने के लिए ये रीजन जरूरी है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अक्की जैसे तैसे उठता है और डेंजी पे अपने शोल्डर से अटैक कर देता है और अगले ही पैनल पे डेंजी के मुंह पे मुक्का पड़ता है और आकी के यार अब मैं क्या ही बोलूं। नेक्स्ट सीन में दोनों खड़े होते हैं लाइक कुछ हुआ ही ना हो। आकी कहता है कि तुम्हारे जैसे बंदे माकीमा के साथ काम करना डिजर्व ही नहीं करते। डेंजी उसे कहता है कि तुझे क्या, तुझे चाहिए क्या माकीमा। और अगले पैनल में आकी फेंट्स सेइंग यू रियली ओनली एम्ड फॉर द बॉल्स एंड वी गॉट अवर विनर डेंजी। सीन चेंजेस टू हेडक्वार्टर और वहाँ पे डेंजी और आकी एक दूसरे के सारे खड़े होते हैं इन फ्रंट ऑफ माकीमा और इनकी हालत खराब हो रखी होती है ऑब्वियसली उस फाइट की वजह से। डेंजी माकीमा से कहता है अकी ने टेस्टिकल डेविल से फाइट करी और अकी बोलता है नहीं यार ये तो जिंदा झूठ बोल रहा है। माकीमा थोड़ी सी कंफ्यूज होती है और उन दोनों से पूछती है तुम दोनों साथ में काम तो कर पाओगे ना। अकी मना करते हुए कहता है मेरी स्क्वाड में वैसे ही बहुत अजीब लोग हैं और मुझे एक और अजीब बंदा नहीं चाहिए। माकी से थोड़ा सा गुस्से में कहती है कि जब तुम्हारी स्क्वाड बनी थी मैंने तुम्हें तभी बता दिया था कि ये एक्सपेरिमेंटल स्क्वाड होने वाली है। अकी फिर कहता है कि पर ये है क्या, व्हाट द फक इज ही। माकी को बताती है कि डेंजी एक ह्यूमन है जो डेविल बन सकता है, बट अकी इस पे बिलीव नहीं करता है। एंड फिर माकीमा कहती है कि डेंजी स्पेशल है इसलिए इसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, पर अगर उसने कभी भी रूल्स तोड़े तो उसका वही हाल होगा जैसा डेविल्स का होता है। डेंजी को कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है कि इसका क्या मतलब हुआ।
माकीमा डेंजी को कहती है कि इसका मतलब हम एक साथ काम करेंगे जब तक हमें डेथ अलग ना कर दे। बेचारा डेंजी, इसका कोई भी काट के चला जाता है, इसे पता ही नहीं लगता है। एनीवेज चैप्टर में वापस आते हैं। अगेन सीन चेंजेस टू टोक्यो सिटी एंड डेंजी और आकी क्राउडेड प्लेस में होते हैं। आकी डेंजी से कहता है तुम पे नजर रखने के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो यू विल बी किल्ड। डेंजी इस पे कुछ रिप्लाई नहीं करता और फिर थोड़ा सा आगे चलने के बाद वो कहता है क्या माकीमा एक बैड पर्सन है। आकी उसे कहता है कि अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हें माकीमा के सपने देखना बंद कर देना चाहिए। ये तुम्हारा एक पार्ट डेविल है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अभी तक जिंदा हो। फिर डेंजी क्वेश्चन बदल देता है और कहता है देन शी इज अ गुड पर्सन। आकी उसे कहता है डेफिनेटली, उसका मेरे पे एक बहुत ही बड़ा एहसान है। डेंजी ये सुन के माकीमा के ख्यालों में डूब जाता है और आकी पीछे मुड़ के कहता है कि क्या बोला तूने, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। भाई ये लड़का सिंपी रहेगा। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी। इसका कुछ नहीं हो सकता। एनीवेज ये चैप्टर मुझे काफी अच्छा लगा एज हमें एक नया कैरेक्टर जो कि बहुत बैडएस है उसे इंट्रोड्यूस कराया गया और डेविल हंटर्स के बारे में भी बताया गया। सो जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि मैं चैप्टर 4 भी कवर करूंगा, तो लेट्स गेट राइट इनटू द चैप्टर टाइटल्ड पावर। कवर पेज में हमें डेंजी दिखाया जाता है जिसे एक डॉग की तरह डॉग कॉलर पहनाया हुआ होता है एंड 4-5 लोगों ने पीछे से रस्सी पकड़ी होती है। काफी सही लग रहा है यार ये कवर पेज। चैप्टर स्टार्ट होता है और डेंजी एक ब्रेड पे ऑरेंज जैम, स्ट्रॉबेरी जैम और प्लम जैम लगा रहा होता है एंड जो फाइनल ब्रेड बनती है वो बहुत ही वियर्ड होती है देखने में और डेंजी इस ब्रेड को मेगा ब्रेड बोलता है। आकी उसे ये सब करते हुए किचन से देख रहा होता है और वो देखता है कि डेंजी ने टेबल की हालत खराब कर रखी है। फिर अगले सीन में डेंजी बाथ टब में डूब रहा होता है। यार कैसे डूब रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता। आकी डेंजी से कहता है तुम सिर्फ पानी वेस्ट कर रहे हो एंड ये सब देख के रीडर्स को इतना तो आइडिया लग जाता है कि ये सब डेंजी के लिए फर्स्ट टाइम था। इसके बाद आकी को ब्यूरो से कॉल आता है और उसे एक लोकेशन बताते हैं जहाँ पे एक फिंड दिखाया गया था। और अब तुम सोच रहे होगे फिंड क्या होता है, तो फिंड्स वो डेविल होते हैं जो कि डेड ह्यूमन की बॉडी पे कब्जा कर लेते हैं। आकी और डेंजी लोकेशन पे पहुंचते हैं और वो बंदा जिसने कॉल करा था वो बताता है कि फिंड 2nd फ्लोर पे है। डेंजी आकी से पूछता है कि फिंड क्या होता है और आकी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम एलिमेंट्री स्कूल में सोच रहे थे क्या, जिसका रिप्लाई डेंजी करता है कि मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गया। फिर आकी उसे फिंड क्या होता है वो बता देता है जो जस्ट मैंने अभी तुम्हें बताया। वो ये भी कहता है कि फिंड्स अपने हेड की वजह से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। फिर वो दोनों 2nd फ्लोर पे चले जाते हैं और आकी एक किक के साथ 2nd फ्लोर का डोर तोड़ देता है और हमें दिखता है एक बहुत ही भद्दी सी शक्ल का फिंड जो एक बर्ड को खा रहा था। आकी डेंजी से कहता है कि इस वाले को तुम मारो डेविल में चेंज होके और मुझे अपनी पावर्स दिखाओ और मुझे प्रूफ करो कि तुम एक वर्दी मेंबर हो मेरी स्क्वाड के लिए। डेंजी उस फिंड को अपनी एक्स से जो उसके हाथ में थी एक ही झटके में उड़ा देता है और आकी थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हुए कहता है कि तुम ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुए डेविल में, जिसका रिप्लाई डेंजी करता है कि ये थोड़ा ज्यादा हो जाता, मैं भी अगर इसकी तरह फिंड होता तो मैं एक क्विक डेथ प्रेफर करता। आकी थोड़े गुस्से में डेंजी को बोलता है कि सुन बे चूतिए, फिंड्स भले ही हाफ डेविल क्यों ना हो पर वो है तो डेविल्स ही, उनमें हमारी तरह कोई फीलिंग्स नहीं होती। एक डेविल ने मेरी पूरी फैमिली को मेरी आंखों के सामने मार दिया। जो नीचे कॉप्स है वो अपनी लाइफ रिस्क पे डालते हैं फॉर देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन। यहाँ पे सारे सीरियस है तुम्हें छोड़ के। मैं चाहता हूँ कि डेविल्स जितना ज्यादा हो सके उतना सफर करें और तुम कह रहे हो तुम उन्हें दोस्त बनाना चाहते हो। डेंजी ये सुन के आकी को बोलता है कि अगर कोई ऐसा डेविल है जो मेरा फ्रेंड बन सकता है तो मैं डेफिनेटली उसे अपना फ्रेंड बनाऊंगा क्योंकि मेरे पे वैसे भी कोई फ्रेंड नहीं है। उसके बाद डेंजी नीचे पड़ी डोजिन्स की तरफ देखकर बोलता है कि अगर सच बताऊं तो मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि मैं नहीं चाहता था इन डोजिन्स पे ब्लड के छींटे पड़े। चेनसो से सारी जगह ब्लड फैल जाता है तो मैंने तुम्हारे लिए एक फेवर करा है इसीलिए मैं ये ले रहा हूँ। और इसके बाद वो उन डोजिन को अपने शोल्डर के नीचे रख लेता है और कहता है न्यूडी मैक्स एक्वायर्ड। जैसे किसी बैटल ग्राउंड में मैक्स को गन में लगाते हैं वैसे ही डेंजी उन डोजिन्स को अपने शोल्डर के नीचे लगाता है और मैं जब इसे पढ़ रहा था तो यार मुझे काफी फनी लग रहा था। सीन चेंजेस और आकी और डेंजी हेडक्वार्टर्स में होते हैं। डेंजी सोच रहा होता है कि मैं रोज शावर लेता हूँ, रोज टेस्टी खाना खाता हूँ और एक सुंदर लड़की से बात भी करता हूँ। मैं जो भी चाहता था वो तो पूरा हो चुका है बट ऐसा लग रहा है कुछ तो मिसिंग है, क्या इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है। फिर वो सोचता है कि आकी का गोल है रिवेंज और वो कॉप्स अपनी फैमिली के लिए ये कर रहे हैं, क्या माकीमा के पास भी वो है। और हमें एक बहुत ही अच्छा पैनल दिखाया जाता है जिसे मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। आई मीन तुम खुद ही देख लो। इसके अगले पैनल में डेंजी अपना ड्रीम बताता है जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज होती है किसी भी मेन कैरेक्टर के लिए। तो ऑफ कोर्स यार उसका ड्रीम कुछ बड़ा ही होगा। सो कैन यू गेस हिज ड्रीम? हिज ड्रीम इज टू फील सम टिट्स। व्हाट द फक, क्या है भाई ये? मतलब इसमें और तुम्हारे में फर्क क्या रह गया? बट अब जब मेरे पास एक जॉब है मैं ये सच में कर सकता हूँ। मैं किसी लड़की के साथ बेड में तो नहीं जा सकता लेकिन अगर ये टिट्स की बात है तो मैं कर सकता हूँ। दैट्स इट, मेरी सीरियसनेस और मेरा गोल 8 टिट्स। और डेंजी ये बहुत तेज से चिल्लाता है। माकीमा उसे बोलती है 8 सीट्स और आकी उसे कहता है जबान संभाल कर बात कर। फिर माकीमा डेंजी को बताती है कि आज से तुम्हारे साथ एक और पार्टनर ऐड होगा। फिर डेंजी सोचता है कि एक और? माकीमा ने तो कहा था वो मुझे पसंद करती है बट अब मुझे नहीं लग रहा कि वो मुझे पसंद करती है। फिर माकीमा उसे बोलती है बी केयरफुल, शी इज अ फिंड। एंड उतने में ही हमें दिखाई जाती है वो लड़की जिसका नाम है पावर। पावर? ये कैसा नाम है? वो आते ही ओडेन का स्टाइल में बोलती है
मेरे सामने झुक जाओ ह्यूमंस, मेरा नाम है पावर। ओडेन मतलब ऐसा नहीं बोलता है, बट ओडेन का स्टाइल जो वो है, ओडेन विल नॉट बी ओडेन, वो वाला। डेंजी उसे देख के बोलता है तुम मेरी पार्टनर हो पर तुम पे है क्या। फिर अचानक से वो बोलता है पावर ये कैसा नाम है, और तुम एक फील्ड हो तो क्या फील्ड डेविल हंटर्स हो सकते हैं। एंड अगला पैनल फिर से तुम जैसे सिम्स के लिए जन्नत है, और डेंजी बिंग डेंजी वो भी उसे या उसके देख के कहता है कि वेल हु केयर्स, नाइस टू मीट यू। एंड चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो कैसे लगे तुम्हें ये 2 चैप्टर्स कमेंट में जरूर बताना। और धीरे धीरे वाइफू मटेरियल बढ़ रहा है, बट ट्रस्ट मी आगे चल के जो तुम देखने वाले हो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और अब से अगर चैप्टर बड़ा नहीं हुआ तो मैं 2 चैप्टर्स को एक ही वीडियो में कवर कर लूंगा, जिससे टाइम भी सेव होगा और हम लेटेस्ट चैप्टर पे भी बहुत जल्दी कॉट अप कर जाएंगे। विद दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले जल्दी से चैप्टर्स पे काम करने का। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्ले ऑन।